अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 7.7 आज स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हमने वीडियो 7.6 को कंप्लीट किया था। आज इंशाल्लाह 7.7 स्टार्ट करेंगे और उसको ख़त्म भी कर देंगे इंशाल्लाह क्विकली, ताकि हम चैप्टर्स को वाइंड अप कर सकें और न्यू चैप्टर में मूव कर सकें, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये। चैप्टर 7 काफ़ी लेंथी है, क्योंकि पुरानी बुक में ये दो चैप्टर्स थे, इसको एक कंबाइन कर दिया गया, तो ये काफ़ी लेंथी चैप्टर बन गया है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। इससे शॉर्ट लॉन्ग दोनों लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। हमें तीन वर्टिसेस गिवन है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है एरिया निकालने का, वो हमारे पास ये रहा। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला फॉर्मूला भी वैलिड है, उससे भी आंसर सही आएगा, और ऊपर वाला फॉर्मूला भी हमारे पास एरिया है। ठीक है, एरिया को हम जो शो कराते हैं इस तरीके से शो कराते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो पहले वर्टिस हैं वो कहलाएंगे x1 y1, दूसरा कहलाएगा x2 y2, तीसरा कहलाएगा x3 y3। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ है जो आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर x1 की जगह 11 पुट कर दिया, y1 की जगह मैंने माइनस का 12 पुट कर दिया और 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है x2 6 2 और 1 हो गया, फिर x3 y3 और यहाँ भी 1 आ गया। अब डिटरमिनेंट निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा और आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर के अंदर। तो ये हम डिटरमिनेंट इसका निकाल लेते हैं और हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 6 - 5 1 1 +1 6 2 -5 और 10। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ये हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब इसका डिटरमिनेंट प्रॉपर्ली फाइंड आउट कर लेते हैं हम। 1/2 एज इट इज बाहर आ, यहाँ पे हम ले आते हैं 2 1 2 10 1 10। ये हो गया 2 - 10 +12 6 1 6 +5 +1 6 10 60 5 2 10। अब इसको मैं पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ। 1/2 को छोड़ के जो पूरा ब्रैकेट्स है इसको मैं कैलकुलेटर में पूरा लिखूंगा। लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या था, 11, फिर 2 - 10 हमारे पास हो गया, +12, देन अगेन ब्रैकेट 6 +5 +1, अगेन ब्रैकेट 60 +10। तो वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 114। मैंने सिर्फ ये ब्रैकेट सॉल्व किया अभी। ठीक है, जो हमने डिटरमिनेंट निकाला ये सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 114। अब इसके अंदर हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, मतलब जो एरिया हमारे पास निकल के आ गया, वो आ गया 57। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर डन। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज पुट करनी, डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए। नहीं आता तो सीख लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1, जिसका आंसर आपके पास आ गया 57। नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे। अच्छा जी, इसका एक और पार्ट कर लेते हैं जिसके अंदर यहाँ वेरिएबल इस्तेमाल किए गए, ताकि इससे भी आइडिया हो जाए कि इस तरीके से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये भी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। अच्छा, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि इसका जो यूनिट आएगा इसमें आप लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट एरिया आप लिखेंगे यहाँ पर आगे लिखेंगे, क्योंकि बुक के अंदर के हिसाब से हम चलेंगे। तो वहाँ पर स्क्वायर यूनिट, तो आप यहाँ लिख देंगे स्क्वायर डॉट स्क्वायर यूनिट, ये लिख देंगे, क्योंकि ज़रूरी है, वरना आपको एक नंबर कट डाउन हो जाएगा अगर यूनिट ना लिखा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, अब हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला जहाँ पे हमें नंबर्स नहीं गिवन, वेरिएबल गिवन है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं किस तरीके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -1 आ गया, माइनस ए सॉरी b+c1 ए, b-c1 ए और -c1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते फर्दर। तो यहाँ पे हमारे पास ए, माइनस का ए आ गया, मैट्रिसेस में हमारे पास आ जाएगा b-c1 -c1। फिर हमारे पास यहाँ पर आ गया नेगेटिव b+c, और ये हो गया a 1 1
इसी तरीके से लास्ट हमारे पास 1 आ गया, ये हो गया ए बी माइनस सी ए एंड माइनस सी। तो ये हमारे पास हो गई चीज़। अब इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। माइनस ए हो गया, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास बी माइनस सी प्लस सी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये माइनस, अभी इसको ब्रैकेट में ही रहने देंगे हम, ये हो जाएगा ए माइनस ए। अब इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ए माइनस ए सी हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। लास्ट में लिखा हुआ है ए सी, ठीक है। माइ अब ये कैसे हुआ देखिए, ए को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का ए सी बन गया। फिर क्या होगा, ए मल्टीप्लाई होगा बी और माइनस सी दोनों से, तो माइनस का ए जब मल्टीप्लाई होगा बी से, क्योंकि जब डिटरमिनेंट निकालते हैं बी से माइनस आता है, इसका मतलब माइनस क्या है तो हमारे पास क्या होगा, माइनस ए मल्टीप्लाई होगा बी से तो माइनस ए बी हो गया, और माइनस ए मल्टीप्लाई होगा माइनस सी से तो प्लस का ए सी बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आई होप क्लियर होगी आप लोग को। आगे फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमारे पास हो गया माइनस ए बी। क्यों माइनस ए बी, क्योंकि ये दोनों आपस में कट हो गए, ख़त्म हो गए। ये हो जाएगा ज़ीरो, तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ये पूरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब बच गई हमारे पास ये, ठीक है। क्या क्या बच गया, माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखें, अब इसके अंदर आगे फर्दर क्या करना है, ये प्लस माइनस कट गया, ये दोनों बच गए, इन दोनों बच गए, दोनों सेम है, माइनस ए बी, तो ये बन जाएगा, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, सॉल्व फर्दर आगे ऊपर कर रहा हूँ। 1/2 माइनस 2 ए बी, 2 से 2 कट हो गया, मेरे पास आ गया माइनस है। हमेशा याद रखिएगा, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो आपके पास माइनस ए बी आ रहा है, लेकिन आप जो फाइनल आंसर लिखेंगे उसमें लिखेंगे ए बी स्क्वायर यूनिट, पॉजिटिव आंसर लिखेंगे, नेगेटिव आंसर आप नहीं लिखेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। इसकी प्रैक्टिस करें खुद, एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें करने की, समझ आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार खुद करना पड़ेगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स मैंने 2 करवा दिए, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करें ताकि आपको भी समझ आ जाए क्या इसमें करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल whose consecutive vertices are। अच्छा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला गिवन है क्वाड्रिलेटरल का, कौन सा है, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, ये फॉर्मूला है ये हमारे पास फॉर्मूला है क्वाड्रिलेटरल एरिया निकालने का, x1 माइनस x3 अपॉन x2 माइनस x4, y1 माइनस y3 अपॉन y2 माइनस y4, ठीक है। हमें 4 वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, 4 साइड के 4 वर्टिसेस गिवन है इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1/2 सबसे पहले लिखा है x1 माइनस x3, x1 3 के बराबर हो गया, माइनस x3 1 के बराबर। अब आपको पता होना चाहिए, पहला वर्टिस है तो x1 y1 है, दूसरा है तो x2 y2 है, तीसरा है तो x3 y3 है, चौथा है तो x4 y4 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर y1 माइनस 3 के बराबर और y3 मेरे पास 2 के बराबर, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब है x2 माइनस x4, x2 7 के बराबर, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि प्लस का 3 आ रहा है। अब यहाँ पर y2 5 के बराबर और y4 मेरे पास 4 के बराबर। तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन बन गया ये। तो ये 3 2 हो गया, ये माइनस का 5, ये 10 हो गया, और ये हो गया 1। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा, ये हो जाएगा प्लस का हमारे पास 50, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 52, कटिंग कर देंगे, 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा, तो एट दी एंड एरिया जो मेरे पास आएगा वो आएगा 26 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 बी डन। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान है। इसके बाकी पार्ट ऐसे ही है, कोई भी डिफरेंट पार्ट नहीं है, आपको पॉइंट्स गिवन है, आपने पुट करके आंसर निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रूव बाय द मेथड ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल लेट द फॉलोइंग। अच्छा, मैं इसको क्वेश्चन पूरा पढ़ के आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है बुक का, मैं बुक से आपको एक बार इसका क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर आई थिंक मिस हो गया है, पूरी पिक्चर आने की वजह से मिस हो गया, तो मैं इसका क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास जो इसका है वो है 7.7 का है। प्रूव बाय द मेथड ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर।
हमें ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर है। कॉलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में एक ही लाइन में लाए कर रहे हैं, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो कॉलिनियर का मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाए कर रहे हैं। इसका मतलब इसका जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है, अब वो निकाल के देखना, अगर वो 0 आएगा तो ये प्रूव हो जाएगा। बस इतना सवाल है ये। तो हमारे पास x1 है 2, ये 3, 5, 0, 4, 1, यहाँ 1, 1, 1 आ गया, ठीक है। सिंपल हमने क्या करना है, एरिया ट्राइंगल फॉर्मूला लगाया, ये हो गया 0, 1, 1, 1 -3, यहाँ आ गया हमारे पास 5, 4, 1, 1 प्लस का 1, 5, 0, 4, 1। अब सिंपल हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 0 -1 हो गया, -3, 5 -4 प्लस 1, 5 -0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। ये 2 0 -1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये माइनस का 2 हो गया। 5 -4 करेंगे 1 बचेगा, तो ये माइनस का 3 हो गया, और ये हो गया प्लस का 5। तो अब गौर से समझे, -2 और -3 क्या होता है, माइनस का 5। अब मैं इसको ऊपर कंप्लीट कर देता हूँ, 1/2 ये हो जाएगा -5 प्लस 5। तो ये चीज़ जो हो जाएगी -5 प्लस 5 0 हो जाएगी। जब ये 0 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 0। तो आप लिख देंगे हैंस प्रूफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। बस दैट्स इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। इसके बाकी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरीके के, ठीक है। आई होप क्लियर होगी चीज़ें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ ये लॉन्ग में अगर आएगा अभी तो। अब इसके अंदर सवाल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाला है, लेकिन यहाँ पर हमें पॉइंट्स नहीं गिवन। यहाँ पर हमें 3 इक्वेशंस दे दी गई हैं, मतलब आपको साइड्स की इक्वेशन दे दी गई हैं, आपको वर्टिसेस नहीं गिवन। हमें तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इनके पॉइंट्स, मतलब आपको ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स निकालने हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये आएगा तो लॉन्ग में आएगा, ठीक है। इसकी डायग्राम अगर हम छोटी सी बनाए तो मैं आपको बता किस तरीके से बनेगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास की डायग्राम बन जाएगी, ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। एक इक्वेशन फॉर एग्जांपल ले ली y = 0, ये हो गया y = 2x, और हो जाएगा y = 6x + 5, ठीक है। हमें अब इन तीनों ए बी सी के वर्टिसेस निकालने, तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, उससे हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 ली, y = 0, और दूसरी y = 2x, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने कहा पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 ऑलरेडी 0 के बराबर है, मतलब y 0 के बराबर है। मैंने कह दिया भाई इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर दो, मतलब y की जगह 0 पुट कर दो। y की जगह 0 पुट किया तो 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो x भी मेरे पास आ गया 0। इसका मतलब मेरे पास एक पॉइंट आ गया, वो है 0,0। अगर मैं देखूँ तो मैंने ये दो इक्वेशन सॉल्व किए हैं, ठीक है, और ये तो इसको मैं ए का नाम देता हूँ। तो ए पॉइंट वर्टिस आ गया मेरे पास 0,0। y = 0 था, मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट किया y = 0, तो x भी 0 आ गया, ठीक है। अब मैं फर्स्ट और लास्ट वाली को सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट और लास्ट का मतलब यहाँ पर अभी आएगा आपके पास b का पॉइंट, ठीक है। एक तो y = 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन है पहली इक्वेशन, तो y = 0। दूसरी y = 6x + 5 है, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। पुट इक्वेशन 1 इन 2। इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर देंगे तो y = 6, x की जगह 0 + 5, तो सॉरी x की जगह 0 ना, ओ y की जगह 0, मैंने गलती से यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दिया, y 0 के बराबर है, तो ये 0 आ गया। 6x + 5, 5 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, = 6x, तो 6 वहाँ जाके डिवाइड, तो -5/6 मेरे पास आ गई x की वैल्यू। इसका मतलब b पॉइंट आ गया -5/6, 0। ये आ गया b पॉइंट, ठीक है। ए भी आ गया, बी भी आ गया, अब हमारे पास सी रह गया, मतलब अभी किसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमारे पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। y = 2x और y = 6x + 5। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और निकालते हैं थर्ड पॉइंट, और वो आ जाएगा। इसके बाद हम एरिया निकाल लेंगे, तो हमारा
आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 2x, ठीक है। दूसरी में y इक्वल टू 6x प्लस 5, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट कर दूंगा, मतलब x y की जगह आ गया 2x, वही आपने लाइन लिखनी है, मैं इसको फर्स्ट को सेकंड में पुट कर रहा हूँ। तो y की जगह मैंने लिख दिया 2x, 6x प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 6x इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू 5, तो ये बन गया x इक्वल टू माइनस 5/4, क्योंकि माइनस का 4 वहाँ जाएगा, तो x आ गया मेरे पास माइनस 5/4। अब ये x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास y आ जाएगा। मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू माइनस 5/4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये x की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस 5/4, कटिंग कर दो 2 1 दा 2 2 दा, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर माइनस 5/2। तो ये मेरे पास आ गया सी पॉइंट जो है माइनस 5/4 कॉमा माइनस 5/2। तो ये हमारे पास आ गया एक और पॉइंट। आई होप अभी तक आपको क्लियर होगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको एरिया निकालना है। तीनों पॉइंट्स आ गए, ए बी सी 3 पॉइंट्स आ चुके हैं आपके पास। अब आपने इसका एरिया निकालना है और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ये आप लोग खुद ट्राई करें ताकि आप भी सीख सकें, ठीक है। मैं आपको आंसर वेरीफाई करूँगा, आप इसका मुझे आंसर सॉल्व करके बताएं कि इसका आपका एरिया क्या निकल रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी चीज़ें। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.7 अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गई है। लास्ट एक्सरसाइज रह गई है 7.8, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट करके हम नए चैप्टर में मूव करेंगे इंशाल्लाह। आपसे नेक्स्ट वीडियो में 7.8 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।